क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश के भोजपुर में स्थित एक ऐसा शिव मंदिर है जहां दुनिया के सबसे विशाल अखंड शिवलिंगों में से एक स्थापित है। ये मंदिर आज भी अधूरा है, फिर भी इसे प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और शिल्प कौशल का एक असाधारण चमत्कार माना जाता है। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको ले चल रही हूँ मध्य प्रदेश के भोपाल के पास स्थित भोजपुर के भोजेश्वर महादेव मंदिर तक। एक ऐसा शिव मंदिर जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि इतिहास, पुरातत्व और स्थापत्य कला का जीवंत प्रमाण भी है। इस समय हम भोजपुर की ओर बढ़ रहे हैं और हमारी गाड़ी बेतवा नदी के इस ऐतिहासिक पुल को पार कर रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, दूर पहाड़ी पर स्थित भोजेश्वर महादेव मंदिर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यदि आप ध्यान से देखें तो पुल के बाएं ओर प्राकृतिक पहाड़ियां दिखाई देती हैं, जो इस पूरे क्षेत्र को एक आध्यात्मिक और शांत वातावरण प्रदान करती हैं। वहीं पुल के दाईं ओर मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियां दिखाई दे रही हैं, जहां आधुनिक उद्योग और विकास की झलक दिखती है। अब हम मंदिर के और निकट पहुंच चुके हैं। इस पुल से करीब 500 मीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है। यहाँ से आगे भोजेश्वर महादेव मंदिर तक जाने वाली सड़क अपेक्षाकृत संकरी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ भक्तों की आवाजाही निरंतर बनी रहती है। रास्ते में आप देख सकते हैं कई विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, भोजपुर महादेव का ये विशाल और भव्य स्वरूप मंदिर और अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। भोजपुर महादेव मंदिर के मुख्य द्वार से लगभग 200 मीटर पहले सड़क के दोनों ओर छोटी बड़ी दुकानें सजी हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ प्रसाद सामग्री, फूल, बेलपत्र, पूजा से जुड़ी आवश्यक वस्तुएं, साथ ही बच्चों के लिए खिलौने और श्रद्धालुओं के लिए नाश्ते की दुकानें भी दिखती हैं। पूरा मार्ग भक्तों की हलचल से भरा हुआ है और हर दुकान मंदिर की आस्था से गहराई से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। मंदिर के मुख्य द्वार तक हम पहुंच चुके हैं। इन दुकानों को पार करते ही यहाँ से महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। आप देख सकते हैं कि कुछ श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ दर्शन करके संतोष और शांति के भाव के साथ वापस लौट रहे हैं। ये आवाजें, ये हलचल और ये निरंतर आवाजाही अपने आप में इस स्थान की जीवंतता को महसूस करा देती हैं। आइए अब हम इस ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं और नजदीक से जानते हैं इसके इतिहास, इसके रहस्यों और इसकी अद्भुत संरचना के बारे में। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम पास ही स्थित एक प्रसाद की दुकान पर रुके। जिज्ञासावश मैंने दुकान संचालक से बात की और उनसे पूछा, क्या आप इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? मंदिर किसी का पूर्व दिशा में है, किसी का पश्चिम दिशा में, किसी का उत्तर में। ये पहला ऐसा मंदिर है जिसका दक्षिण दिशा में। ऐसा मानना है कि जो पांडवों के जो नाना जी थे, कुंती भोज के पिताजी, कुंती भोज, उन्होंने बनाया कुंती भोज। क्या नहीं था, रेवासन का यहाँ से 22 किलोमीटर आगे जो है भीमबेटी का, वहाँ पे बताया जाता है। शैल चित्र भी बने हुए हैं, गुफाएं हैं बड़ी बड़ी। उसके बाद जो राजा भोज थे, उनको एक बीमारी थी, कोढ़ बोलते हैं जिसको, तो उनको किसी ने बताया था कि ऐसी नदी जहाँ पे 9 नदी और 99 नाले मिलके एक संगम बनाते हो, यहाँ पे स्नान करके शिव जी की पूजा करोगे तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। ये नदी नीचे बेतवा जो नदी है, उसमें 9 नदी 99 नालों का पानी है। यहाँ नहा के यहाँ पे पूजा की थी तो उनका कोढ़ ठीक हो गया। आप सैटेलाइट से देखेंगे ना तो जो ओम आकार बना हुआ है, पूरी पहाड़ियां हैं। ओम, ये मंडीदीप से अपना भीमबेटी का ये पूरी पहाड़ी है, ओम आकार की जो पहाड़ी है उसके मूल बिंदु। यह बात स्थानीय लोगों के अनुभव पर आधारित है, जो यहाँ आए हुए यात्रियों और श्रद्धालुओं के बीच अक्सर चर्चा का विषय होता है। और ये भी उन्होंने बताया कि यह स्थल अपनी प्राकृतिक बनावट और
विशाल अखंड शिवलिंग के कारण एक अनोखे आध्यात्मिक अनुभव के रूप में जाना जाता है। भोजपुर शिव मंदिर से जुड़ी मान्यताएं और ऐतिहासिक संकेत इसे केवल एक स्थापत्य संरचना नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता का एक गहन ऐतिहासिक चेतना का प्रतीक बनाते हैं। इस मंदिर से जुड़ी मुख्य किंवदंती ये बताती है कि प्रारंभ में इसका निर्माण पांडवों द्वारा एक ही रात में पूर्ण करने के संकल्प के साथ आरंभ किया गया था, किंतु वह कार्य अधूरा रह गया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार बाद में परमार वंश के महान शासक राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। जरा रुकिए, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आपने कभी इतने विशाल, इतने विराट शिवलिंग को देखा है? या आपके घर में आपके बड़ों ने ऐसे दिव्य भव्य शिवलिंग के दर्शन किए हैं? या आपके मन में इससे जुड़ी कोई स्मृति हो या अनुभव हो तो हमारे साथ अवश्य साझा करिए। आइए आपको दिखाते हैं भोजपुर का यह अद्भुत चमत्कार, एक ही पत्थर से निर्मित विश्व के प्राचीनतम शिवलिंगों में से एक। जैसे जैसे आप देखेंगे हम मंदिर के गर्भगृह के निकट पहुंचते हैं, सारी चर्चा एक ही बिंदु पर आकर ठहर जाती है और ये वही बिंदु है, ये अद्वितीय शिवलिंग जो आकार, निर्माण और संतुलन तीनों में अपने आप में असाधारण है। किंवदंतियां इस मंदिर की कथा सुनाती हैं, परंतु इसके गर्भगृह में स्थापित एक संरचना हमें कल्पना से बाहर लाकर इतिहास के ठोस प्रमाणों से रूबरू कराती है। जी हाँ, भोजपुर के भोजेश्वर महादेव मंदिर की सबसे प्रमुख और विशिष्ट पहचान यहाँ स्थापित विशाल अखंड शिवलिंग। यह शिवलिंग एक ही विशाल पत्थर से निर्मित हुआ है और इसे विश्व के सबसे बड़े एकाश्म शिवलिंगों में से एक माना जाता है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक ही पत्थर से निर्मित ये शिवलिंग कितना बड़ा हो सकता है? आकार की बात करें तो इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 7.5 फीट है और इसकी परिधि करीब 17.8 फीट है। ये शिवलिंग एक वर्गाकार चबूतरे पर स्थापित है जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 21.5 फीट माप की है। इस चबूतरे सहित पूरी संरचना की कुल ऊंचाई यदि देखी जाए तो ये लगभग 40 फीट से अधिक हो जाती है। विशेष बात यह है कि इतने विशाल शिवलिंग का निर्माण बिना आधुनिक मशीनों, बिना सीमेंट और बिना लोहे के सहारे किया गया, जो उस काल की अद्भुत स्थापत्य और इंजीनियरिंग क्षमता को दिखाता है। इस शिवलिंग का आकार और इसका संतुलन और स्थान निर्धारण आज भी वास्तु विशेषज्ञों और इतिहासकारों के लिए अध्ययन का विषय बना हुआ है। इस विशाल शिवलिंग को देखकर क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठा, आखिर इसे बनाने की प्रेरणा कहाँ से आई? इतिहास राजा भोज की ओर संकेत करता है। राजा भोज केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं थे, बल्कि वे ज्ञान, विज्ञान, साहित्य और स्थापत्य कला के महान संरक्षक भी थे। कहा जाता है कि वे इस मंदिर को अत्यंत भव्य रूप देना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश, चाहे वह प्राकृतिक बाधाएं हों या तत्कालीन परिस्थितियां, यह निर्माण कार्य अधूरा ही रह गया। मंदिर की वास्तुकला अपने आप में अनूठी है। विशाल पत्थर के स्तंभ, बिना सीमेंट की जोड़ी गई शिलाएं और ऊपर का अधूरा शिखर आज भी ये सोचने को मजबूर करता है कि उस समय के शिल्पकार कितने उन्नत और कुशल रहे होंगे। अपूर्ण होने के बावजूद ये मंदिर आज भी प्रतिदिन अभिषेक और पूजा का जीवंत केंद्र बना हुआ है। इस आध्यात्मिक यात्रा का समापन हम भगवान शिव की आराधना के साथ करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। यदि आप भोजपुर शिव मंदिर आने की योजना बना रहे हैं तो सूर्योदय से सूर्यास्त का समय सबसे उपयुक्त होता है। मंदिर परिसर में
दर्शन की सुविधा उपलब्ध है और सीमित रूप से फोटोग्राफी की अनुमति भी मिलती है। विश्व के इस प्राचीनतम शिव मंदिर और इसके विशाल अखंड शिवलिंग को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि भोजपुर का ये मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु प्राचीन भारतीय स्थापत्य और निर्माण विज्ञान की दृष्टि से भी असाधारण महत्व रखता है। यही कारण है कि ये प्रश्न अक्सर उठता है कि क्या भोजपुर का ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? तो इसका तथ्यात्मक उत्तर मैं आपको देती हूँ। भोजपुर का ये मंदिर अभी यूनेस्को की स्थायी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं है, लेकिन इस मंदिर को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट अर्थात प्रारंभिक विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया है। इसका अर्थ ये है कि यूनेस्को ने इस मंदिर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य महत्व को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है और भविष्य में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए जाने की संभावना जताई है। वर्तमान समय में भोजेश्वर महादेव मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में आता है। ASI द्वारा इस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है और इसके संरक्षण, संरचनात्मक सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी ASI पूरी करता है। तो आपने देखा कि भोजपुर का ये अति प्राचीनतम शिव मंदिर न केवल किंवदंतियों और इतिहास का मौन साक्ष्य है, बल्कि आज भी वैश्विक विरासत के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। भोजपुर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास है कि भोजेश्वर महादेव सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ विशेष भीड़ देखने को मिलती है, जब दूर दूर से भक्तगण भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धा, किंवदंतियों और इतिहास से जुड़े इस अधूरे मंदिर में प्रतिदिन प्रातः और संध्या काल में विधिवत आरती संपन्न होती है और इसी समय चारों दिशाओं में शंखनाद की दिव्य ध्वनि गूंज उठती है। चारों दिशाओं में वैदिक विधि से पूजा अर्चना की जाती है, मानो पूरा परिसर भक्ति, ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना से भर उठता हो। आइए अब आप भी इस पावन आरती के दिव्य और अलौकिक क्षणों का अनुभव कीजिए। शंखनाद की ये ध्वनि केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा को शांति देने वाली एक दिव्य अनुभूति है, जो इस शिवधाम को विशेष बनाती है। समय बदलता गया, युग बदलते गए, पर यह मंदिर आज भी उसी दिव्यता के साथ मानव चेतना को स्पर्श करता है। यहाँ एक ऐसी ऊर्जा है जो पीढ़ियों से लोगों की आस्था और विश्वास को संजीवनी देती आई है। इस शिव मंदिर की भव्यता और यहाँ प्रतिष्ठित विशाल अखंड शिवलिंग भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक गौरवशाली और शाश्वत प्रतीक है। ओम नमः शिवाय नमः नमः पार्वती जी पते काली मैया की काली मैया की काली मैया की
ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय। यह शिवधाम आज भी हमें यह संदेश देता है कि सच्ची आस्था और महान सृजन काल की सीमाओं से कहीं आगे होते हैं। अधूरा होने के बावजूद यहाँ प्रतिदिन पूजा, अभिषेक और आरती की परंपरा अविराम जारी है, मानो समय भी इस शिवधाम के आगे नतमस्तक हो। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा कि इस स्थान पर आकर केवल इतिहास ही नहीं बल्कि एक गहरी मानसिक शांति का अनुभव होता है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे समय कुछ क्षणों के लिए थम सा गया हो। यदि आप भी किसी प्राचीन शिव मंदिर गए हों या भगवान शिव से जुड़ा कोई विशेष अनुभव रखते हों तो उसे हमारे साथ टिप्पणियों में अवश्य साझा कीजिए, क्योंकि ऐसी अनुभूतियाँ श्रद्धा को और गहरा करती हैं। यदि ये भोजपुर मंदिर की यात्रा आपके मन को इतिहास, आस्था और भारत की प्राचीन विरासत से जोड़ पाई हो तो इस वीडियो को सहेज कर रखें और सभी लोगों तक पहुंचाएं जो शिव भक्ति और सनातन संस्कृति में रुचि रखते हैं। आगामी वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही अद्भुत और दिव्य स्थल के साथ। हर हर महादेव।